So today we have डॉक्टर स्नेहांशु पॉल और ये अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं इनसे बात करने वाली हूँ बीपीएच के बारे में, क्योंकि बहुत ही उभरती हुई प्रॉब्लम है जो आजकल हमें देखने को मिल रही है। वेरी वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल क्यों बहुत सारे पेशेंट बीपीएच की प्रॉब्लम को लेके आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास? देखिए, बीपीएच जो है उम्र के वजह से बढ़ता है। प्रोस्टेट जो है उम्र की वजह से बढ़ता है, किसी का थोड़ा कम बढ़ेगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मेनली एज का ही प्रॉब्लम है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई मार्जिनल रहता है, बॉर्डर लाइन रहता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है बेसिकली। क्यों ये ज़रूरी हो जाता है एक पेशेंट के लिए कि वो अपना डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो सके करवा ले? क्या कॉम्प्लिकेशंस बाद में आ सकती है? पेशाब का धार स्लो आने से या पेशाब रुक जाने से या लगातार धीरे आने से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शन के साथ साथ धीरे धीरे पेशाब की थैली फूलती है, उसके बाद फिर गुर्दा फूलता है और फिर गुर्दे का किडनी फेलियर भी हो सकता है लास्ट स्टेज में। शुरुआत में तो इन्फेक्शन रहता है, रुकावट होती है, जोर लगाता है, कभी कभी बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर पड़ता है उनका। और बाद में क्या होता है कि पेशाब की थैली फूल जाती है, पेशाब अच्छे से, पेशाब की थैली भी फेल हो जाती है वो भी ढंग से, और अल्टीमेटली फिर वो किडनी फेलियर में भी लैंड कर सकता है किसी वक्त। सर कोई रुकावट के कारण स्टोन हो सकता है, पथरी हो सकती है पेशाब की थैली में या कहीं। कोई आप अपना केस अगर रिकॉल कर पा रहे हो जो कि लेट होने की वजह से बहुत क्रिटिकल हुई हो, और आपने कैसे डील किया उस पेशेंट को? नहीं, किडनी फेलियर शुरुआत में तो रिकवर हो जाता है। जैसे पेशाब रुक गया है, काफ़ी बुरी तरह से रुक गया है पेशाब उनका, तो पेशाब आ नहीं रहा है। जब हमने उनका ब्लड टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि पेशाब रुका हुआ है। सॉरी, ब्लड टेस्ट कराया और अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पता लगा पेशाब रुका हुआ है। ब्लड टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि यूरिया या क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है। तो इनिशियल पार्ट में हम उसका सिर्फ कैथेटर डाल देते हैं, पाइप डाल देते हैं। पाइप डालने से उसका पेशाब निकल आता है और वो रिकवर कर जाता है। अब किस हद तक रिकवर करता है ये निर्भर करता है कि कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है। तो हमने पाइप डाल दिया, वो इम्प्रूव हो गया। अगर वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है तो फिर हम कुछ टेस्ट करने के बाद कई बार उसकी सर्जरी कर देते हैं तो वो फ़ायदा हो जाता है। कई बार पेशाब की थैली बिल्कुल ख़राब हो जाती है रुकावट के कारण और वो सर्जरी को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको लाइफ लॉन्ग, आप जो कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे, तो लाइफ लॉन्ग उसको पाइप पे ही रहना पड़ता है। सर कब जाके सर्जिकल इंटरवेंशन की नेसेसिटी हो जाती है और हम इसे? देखिए, माइल्ड सिम्टम्स होती है तो हम लोग दवाओं से ही मेंटेन कर लेते हैं जी। लेकिन उसके कुछ इंडिकेशंस हैं कि कब ऑपरेशन करना होता है। जैसे बार बार पेशाब रुक जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब की थैली में स्टोन हो जाना। हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि कितना पेशाब बचा हुआ है या फ्लो, उसका पेशाब की थैली स्पीड क्या है, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करते हैं, उसका फ्लो कैसा है ये देखते हैं हम लोग। अगर वो फ्लो उसका कम है तो पहले इनिशियल स्टेज में तो हम उसको मेडिसिन दे के देख लेते हैं। बेसिक जांचें जो हैं वो है कुछ जांचें, जैसे खून की जांचें, यूरिया क्रिएटिनिन करा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, पेशाब की थैली का फ्लो देख लेते हैं, पेशाब की धार देख लेते हैं, है ना, पेशाब की धार, इसको यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। उससे अगर कम है तो इनिशियली तो हम दवा दे के देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है फिर हम सर्जरी कर देते हैं उसका। सर जीवन शैली में किस प्रकार के हम बदलाव करके इसको थोड़ा सा, कंट्रोल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लाइफ अपनी बेटर कर सकते हैं? देखिए, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें कंट्रोल रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन से सिम्टम्स और ख़राब हो जाते हैं। कई बार वो बॉर्डर लाइन प्रोस्टेट होता है। वैसे नॉर्मली तो एज का प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज के साथ होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम। उसको तो एज को तो हम नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना हमारा मेन उद्देश्य रहता है। जी सर, कुछ टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या फिर कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे जिसके हम सवाल नहीं आपके सामने ला पाए? हम यही कहना चाहेंगे कि किसी को भी सिम्टम्स हो रहा हो, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है या पेशाब में रुकावट है या धीरे धीरे पेशाब आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और जैसा भी वो बताए उस हिसाब से आगे चलें। क्योंकि प्रोस्टेट में कैंसर्स भी काफ़ी कॉमन है, तो उसके हिसाब से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो वो सारी जाँचें वगैरह कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।